नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में सीखेंगे टाइम एंड टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जितने भी टेंस हैं उन सभी टेंस से ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें दो कार्य होते हैं। एक कार्य पहले होता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू इसे समझने की प्रयास करेंगे। तो आए हम लोग यहाँ देखें। यहाँ पहले देखें फॉर्म्स ऑफ वर्ब के कुछ हम यहाँ वर्ब दिए हैं आप लोगों को हेल्प के लिए, कि इसी में से लेकर के आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। यहाँ 3 फॉर्म्स हम दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये भी ध्यान में रखें कि वर्ब भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक वर्ब ऐसा है जो तीनों फॉर्म उसका डिफरेंट होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन। इसमें गो अलग है, वेंट अलग है और गॉन अलग हो गया। राइट, रोट, रिटेन। इसी तरह से स्पीक, स्पोक, स्पोकेन। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, रिच, रिच्ड, रिच्ड। हमें रिच्ड और रिच्ड दोनों सेम है। वॉश फर्स्ट फॉर्म हो गया, वॉश्ड, वॉश्ड। तो वॉश्ड और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। कैच का कॉट, कॉट, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है। तो 2 टाइप का हो गया। तीसरा जो जैसे कट, 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 इसमें तीनों फॉर्म सेम ही है। हिट, 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 इसमें भी तीनों फॉर्म फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों फॉर्म सेम है। तो वर्ब 3 टाइप्स के हो गए। एक वर्ब ऐसा हुआ जिसका तीनों फॉर्म डिफरेंट है। एक फॉर्म ऐसा हुआ जिसका 2 फॉर्म डिफरेंट है, और एक वर्ब ऐसा हुआ जिसको तीनों फॉर्म सेम है। तो एक का तीनों फॉर्म सेम है, एक का 2 फॉर्म सेम है और एक का तीनों डिफरेंट है। इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे टाइम एंड टेंस दिया गया है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है। समझना है पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन इसमें 2 स्ट्रक्चर दिया गया है आप लोगों को समझने के लिए। द सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, जिसका हिंदी होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे। अब इसमें एक कंजंक्शन वर्ड आया है बिफोर, और बिफोर के बाद में आया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो यानी इसमें इस सेंटेंस में 2 कार्य हुए। सबसे पहले जो कार्य होता है वो हैड, यानी हैड वाले वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और जो बाद में कार्य होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और पास्ट इंडेफिनिट के पहले बिफोर आता है। ध्यान रखेंगे, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले बिफोर आता है। यहां है अब इसी का अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। यानी जो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो यहां आ गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इसका आ, ई, ए या था, थे, थी भी होता है यहाँ पे। और ये इसके बाद देखिए आफ्टर, ये कंजंक्शन है आफ्टर, इसका हिंदी है के बाद, और बिफोर का हिंदी है से पहले। तो देखिए आफ्टर यहां दिया है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, यानी इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले क्या आया है? आफ्टर। और पास्ट इंडेफिनिट के पहले क्या आया है? बिफोर। इसको हमेशा याद रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के पहले बिफोर और पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले आफ्टर। तभी आपको समझ में आएगा कौन सा कार्य पहले हुआ। तो पास्ट परफेक्ट वाला पहले हुआ, अब बाद में कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट वाला। जहां भी पास्ट इंडेफिनिट अगर पहले आया, अगर हमें
इसके पहले कंजक्शन इधर लगाना है तो बिफोर इधर आ जाएगा, और इसके पहले अगर हमें कंजक्शन लगाना है इसके पहले तो आफ्टर यहां आएगा। यहां आया है तो इस जगह आफ्टर आया है, यहां है तो यहां आफ्टर आएगा। यहां ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां बिफोर आया है, और यहां पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो इसके पहले आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बीच में कॉमा आता है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू इसे समझने की कोशिश करें। देखें, जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है वाकई में अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है तो उसे तो टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए। जब वो टाइम नहीं देता है तो फिर सीख नहीं पाएगा। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं समय पास करने के लिए वीडियो देखना, नहीं, आपको अपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उस वीडियो को बार बार देखें। अगर वो आपको समझ में आता है, आप देखते हैं किस लिए? समझने के लिए। अगर आप देखें और समझे नहीं तो बेकार है देखना। अगर आप उसे समझ गए तो बस आपके लाइफ में चाहिए क्या? जिसके लिए आप देख रहे हैं वो समझ में आ गया। तो इसलिए थोड़ा सा कोई भी वीडियो अगर थोड़ा लॉन्ग होता है तो घबराएं नहीं, क्योंकि आपका पढ़ने के समझने के व्यू से तो आप देख रहे हैं। उसमें थोड़ा अगर टाइम लग भी गया तो वो आपके फायदा ही फायदा होगा, इससे नुकसान तो होगा नहीं। तो आए देखें। अब यहां देखें, जैसे we had reached at the station. अब यहां देखें, बिफोर द ट्रेन कम, द ट्रेन केम। अब देखिए यहां पे इसमें 2 क्लॉज हैं। जब क्लॉज वाला चैप्टर आएगा तो हम समझाएंगे। क्लॉज 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहां समझें। जैसे एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यहां आपको जिस क्लॉज के पहले कंजंक्शन नहीं आता है, ध्यान रखेंगे, जिस क्लॉज के पहले कंजंक्शन नहीं आता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और जिस क्लॉज के पहले कंजंक्शन आ गया तो वो, अब जैसे यहां बिफोर आ गया तो ये कौन सा है कहलाएगा? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो ये एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। वो जब चैप्टर आएगा तो समझाएंगे। अभी इसका हिंदी मीनिंग देखें। अब कहता है वी हैड रिच्ड एट द स्टेशन बिफोर द ट्रेन केम। अब ये देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया हैड वाला। अब इसका हिंदी आउट करेंगे तो पहले हम इसका लेंगे ट्रेन आने से पहले। बिफोर मतलब से पहले। ट्रेन आने से पहले हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके थे। इसका हिंदी क्या हो गया? ट्रेन आने से पहले हम लोग, अब ये देखें सब्जेक्ट इसमें ट्रेन है और केम आया भर के सेकेंड फॉर्म, तो इसमें 2 ही आया है यहां पे। तो ट्रेन आने से पहले देखें ये कंजक्शन बिफोर का हो गया, और ट्रेन आने से पहले ये इसका कंप्लीट हो गया। अब इसके यहां देखें वी हैड रिच्ड एट द स्टेशन, हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके थे। हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके थे। बस हो गया। 2 कार्य हुआ इसमें। तो पहला कार्य कौन हुआ?
कि यानी ट्रेन आने से पहले हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके थे, तो पहले हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके थे, तो ये वाला टेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। एक और देखें, आगे देखें, द पेशेंट had died before the doctor came। अब यहां देखें, द पेशेंट हैड डैड, ये हो गया, हैड आया, वर्ब के थर्ड फॉर्म आया, तो हैड से पास्ट और डाइड से परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। अब फिर यहां पर है द पेशेंट हैड डैड बिफोर द डॉक्टर केम, ये कंजक्शन हो गया, और ये दूसरा क्लॉज यहां से स्टार्ट हो गया, द डॉक्टर केम, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, वर्ब के सेकेंड फॉर्म से पास्ट इंडेफिनिट, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यहां पर क्या होगा, डॉक्टर के पहले, हम इसका हिंदी लेंगे, ध्यान में रखेंगे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब इसमें भी दो कार्य हुआ, पहले क्या हुआ, रोगी मर चुका था, तो जो मर चुका था, जो पहले कार्य हो गया वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और जो बाद में कार्य हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे घुमा देते हैं, जैसे देखें, बिफोर द ट्रेन कम, ये जो है इसको अगर हम यहां पे ले आए, देखें, द ट्रेन, सॉरी, द ट्रेन केम। अब यहां देखिए क्या आएगा, यहां पर आएगा आफ्टर, द ट्रेन केम आफ्टर वी हैड रिच्ड द स्टेशन, वी हैड रिच्ड एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, फुल स्टॉप। तो देखिए यहां द ट्रेन केम आफ्टर वी हैड रिच्ड द स्टेशन, सेंटेंस यही है। अब हमने क्या किया, जो पास्ट इंडेफिनिट वाली टेंस थी उसको हमने पहले लाया, और ये जो पास्ट परफेक्ट वाली टेंस है वो आफ्टर के बाद मैंने लिखा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस यहां पर आ गया, तो आफ्टर यहां आ गया। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसको देखें, हम लोगों को स्टेशन पहुंचने से पहले या बाद में, तो बाद में, हम लोगों को स्टेशन पहुंचने के बाद, या आफ्टर मतलब के बाद, हम लोगों को स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन केम, ट्रेन आई। अब यहां देखें, हम लोगों को स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन आई। इसी सेंटेंस को हमने पास्ट इंडेफिनिट को पहले और पास्ट परफेक्ट को बाद में कर दिया, तो यहां पर क्या आ गया, आफ्टर आ गया। ध्यान देंगे, इस सेंटेंस को भी ऐसे हम लेते हैं, द डॉक्टर केम, देखें, द डॉक्टर केम, अब यहां पर आएगा आफ्टर, आफ्टर द पेशेंट डाइड। अब इसमें
पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले आ गया और पास्ट परफेक्ट यहां पर द पेशेंट हैड डाइड। तो ये पास्ट परफेक्ट बाद में गया तो उसके पहले ये आफ्टर लग गया। अब इसका हिंदी निकालेंगे तो क्या होगा, यानी पेशेंट के मरने के बाद, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया, यानी रोगी के मरने के बाद, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। देखें, अब हम जो बिफोर या आफ्टर है, अगर हम उससे पहले ले लेते हैं, ये सभी कंजक्शन में सिखाएंगे। जब कंजक्शन टॉपिक आएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जो चुटकियों में आप सेंटेंस बना लेंगे। अभी तो टेंस में ही चल रहे हैं, उसके बाद ग्रामर स्टार्ट करेंगे, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव, वर्ब, सब पर एक एक करके टॉपिक देंगे और आप समझाएंगे। अब यहां देखें, बिफोर द स्कूल गेट क्लोज्ड। अब यहां देखें, बिफोर पहले आ गया, बिफोर द स्कूल गेट क्लोज्ड, कॉमा, यहां पर कॉमा आएगा क्योंकि प्रीपोजिशन पहले आ गया है। अब यहां देखें, स्टूडेंट्स had reached in the school। अब यहां देखें, ये बिफोर आया है, इसका मतलब है यहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट देंगे, पास्ट परफेक्ट नहीं। बिफोर आया है तो हम पास्ट इंडेफिनिट देंगे। हम अगर आफ्टर हम दिए हैं इसका मतलब हम पास्ट परफेक्ट देंगे, यहां ध्यान रखना है। तो बिफोर द स्कूल गेट क्लोज, यानी स्कूल का गेट बंद होने से पहले स्टूडेंट हैड रिच्ड इन द स्कूल, यानी स्टूडेंट्स स्कूल में पहुंच चुका था, यानी स्कूल गेट बंद होने से पहले विद्यार्थी स्कूल में पहुंच चुका था। तो देखिए यहां पे स्कूल गेट बंद होने से पहले, बिफोर का हमेशा ध्यान रखेंगे, से पहले विद्यार्थी स्कूल में पहुंच चुका था। तो पहला कार्य कौन हुआ, यानी विद्यार्थी पहले पहुंच चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। और जो कार्य बाद में हुआ, मतलब स्कूल गेट बंद होने से पहले, जो ये कार्य बाद में हुआ है, इसलिए इसके पहले बिफोर लगा। तो मैं समझता हूं जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए ये काफी बेहतर है। मैं ट्रांसलेट इसलिए करवा रहा हूं कि आप जब बुक रीडिंग करेंगे या कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको हिंदी में समझना आसान हो जाएगा। अब हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट उनके लिए क्या करना है, पहले हिंदी में सेंटेंस देंगे, उसके बाद उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, फ्लुएंटली इंग्लिश सीखना है, तो हमेशा आप इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश सेंटेंस अपने माइंड में आप सोचें,
थिंक आप इंग्लिश सेंटेंस ही सोचें और उसी को आप सेंटेंस बनाया, उसका माइंड आउट, उसका जो हिंदी है आउट करें हिंदी में, तभी आपका इंग्लिश जल्दी इंप्रूव होगा। यानी पहले आप जब भी सेंटेंस अपने माइंड में हिंदी सेंटेंस को ना सोच करके इंग्लिश सेंटेंस को आप सोचें, और धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। चलिए पहले आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, फिर ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश से हिंदी में होना शुरू हो जाएगा। और करना है, प्रयास करना है, तभी होगा। ये सोचेंगे कि अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा, करना पड़ेगा। अब हम इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, क्योंकि फिर अब हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए अब देने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हैं जीवन में कुछ करने के लिए, तो पढ़ाई में तो टाइम देना ही पड़ेगा। अगर पढ़ाई में टाइम नहीं देंगे तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगा, फिर अधूरे रह जाएंगे। अधूरे रह जाएंगे तो ना आप इधर का न उधर का। एक चीज मैं और समझा दूं, हमारे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे होकर के सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, वो बेचारे बीच में ही रह गए, ना वो अच्छी पढ़ाई कर पाए और ना वो बचपन में ही पढ़ाई छोड़ करके कोई ना कोई काम, टेक्निकल काम सीखे। उन बेचारों के साथ यही जो बीच में आकर के अटक गए। इसलिए आप लोग ऐसा भूल ना करेंगे। अगर पढ़ना है तो पूरी वीडियो देखें और पूरी तरह से समझें, तभी आपको समझ में आएगा। आगे देखें। देखें, अध्यापक अध्यापक के आते ही या अध्यापक के आने के बाद, अध्यापक के कक्षा में, ये दे देते हैं, अध्यापक के कक्षा में आने के बाद सभी छात्र खड़े हो गए। ये ध्यान दें, यहां पर अध्यापक के कक्षा में आने के बाद, ये यहां से लेकर के यहां तक आया और सभी छात्र खड़े हो गए। अब उसमें पहचानना है कि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? तो देखें, ये के बाद किस में आया है, इसमें आया है या इसमें आया है? तो इसमें आया है, इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट है, और इसमें तो कोई है ही नहीं, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो देखिए, अध्यापक के कक्षा में आने के बाद सभी छात्र खड़े हो गए। तो यहां देखें कैसे बनाएंगे, ऑल, इसको लेंगे पहले, all the students stood up। अब ये पास्ट डेफिनेटिव में आ गया। अब यहां लगाएंगे आफ्टर द टीचर। अब ये हम आफ्टर द टीचर हैड कम इन द क्लास। अब देखें, ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप
आफ्टर द टीचर हैड कम इन द क्लास, यानी अब हिंदी में अध्यापक के कक्षा में आने के बाद, अध्यापक के कक्षा में आने के बाद ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट खड़े हो गए। तो ये चला गया पास्ट इंडेफिनिट में और ये चला गया पास्ट परफेक्ट में। अगर इसी को हम चेंज कर देते हैं, जैसे सभी छात्र खड़े हो गए, अध्यापक के क्लास में आने से पहले, अध्यापक के कक्षा में आने से पहले। अब यहां देखें, इसमें पहले आ गया, सभी छात्र खड़े हो गए अध्यापक के कक्षा में आने से पहले। तो यहां देखें, सभी छात्र खड़े हो गए, सभी छात्र खड़े हो गए, ये क्लॉज ये हो गया। और दूसरा अध्यापक के कक्षा में आने से पहले, ये इसमें जुड़ गया, से पहले, तो ये क्लॉज एक अलग हो गया। अब हम इससे जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स हैड स्टूड अप। देखिए, स्टूड सेकेंड फॉर्म भी स्टूड होता है और थर्ड फॉर्म भी स्टूड होता है, लेकिन हैड आया है तो ये यहां पर थर्ड फॉर्म इसको माना जाएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं। और यहां पे हैड नहीं है तो इसको हम सेकेंड फॉर्म मानेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ऑल द स्टूडेंट्स हैड स्टूड अप, अब यहां पर क्या लगाएंगे, बिफोर द टीचर केम इन द क्लास। अब यहां देखिए बिफोर आया, इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट होगा और ये पास्ट परफेक्ट में आ गया। अब इसी सेंटेंस को हमने चेंज किया, देखिए ये आफ्टर आया था, हैड आया था तो आफ्टर आया, और ये वर्ब के ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके पहले बिफोर आया। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। अभी जब इसको हम हिंदी में लाएंगे तो क्या होगा, अध्यापक को क्लास में कक्षा में आने से पहले सभी स्टूडेंट खड़े हो गए थे। अध्यापक के कक्षा में आने से पहले, अब ये पहले आ गया, सभी छात्र खड़े हो गए थे। तो ये देखें, आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हिंदी पहले हिंदी आप ले लें, इसका इंग्लिश ऊपर हो गया। एक सेंटेंस और हम लेते हैं, जैसे I had left out my house, सॉरी हिंदी वाले, हिंदी मुझे घर से निकलने
के बाद बारिश या वर्षा शुरू हो गया। देखें, मुझे घर से निकलने के बाद या मेरे घर से निकलने के बाद, यहां पर मेरे लगा दें, मेरे घर से निकलने के बाद वर्षा शुरू हो गया। तो मेरे घर से निकलने के बाद एक ये आ गया, एक क्लॉज, और वर्षा शुरू हो गया दूसरा। तो जब हम इसको इंग्लिश से में ट्रांसलेट करेंगे तो के बाद आया है। अगर हम इसको पहले आफ्टर ले लें, जैसे, या अगर हम इस सेंटेंस को इस तरफ लेते हैं तो आफ्टर इधर आ जाएगा, वर्षा शुरू हुआ इधर आ गया। तो यहां जैसे देखें, पहले ऐसे लेते हैं, द रेन स्टार्टेड, द रेन स्टार्टेड आफ्टर I had left my house। देखिए, द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड लेफ्ट माई हाउस, यानी मेरे घर से निकलने के बाद, द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हो गई। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से लेते हैं, जैसे वर्षा शुरू होने से पहले मैं घर से निकल चुका था। वर्षा शुरू होने से पहले मैं घर से निकल चुका था। वर्षा शुरू होने से पहले, अब देखिए ये यहां से यहां तक आ गया, ये अलग आ गया क्लॉज, ये क्लॉज अलग है, ये क्लॉज अलग है। अब हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश में पहले यहां पर लें, मैं घर से निकल चुका था, तो आई हैड लेफ्ट माई हाउस, आई हैड लेफ्ट माई हाउस बिफोर द रेन स्टार्टेड। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि समझ ही गए होंगे। अगर एक बार में ना समझे तो 2 बार 3 बार इसे आप रिपीट करके ऐसे समझेंगे, बार बार वीडियो आप देखें, उससे भी नहीं हो तो आप इसे नोट कर लें और फिर इसे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही आपको इंग्लिश इंप्रूव कराएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज आप सीख लिए, एक वीडियो देखें और उसके बाद उससे 1 घंटे तक 2 घंटे तक खूब प्रैक्टिस करें बोलने का। अब मैं ये आपको हम दे चुके हैं। अब ये जानेंगे कि एक कार्य, 2 कार्य जो होता है उसमें जो कार्य पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। अगर हमें सिंगल सेंटेंस बनाना हो, जैसे मान लेते हैं सिंगल सेंटेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सिंगल सेंटेंस ही बनाना होता है, डबल सेंटेंस नहीं बनाना होता है, तो हम हैड से पता करते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट में है, लेकिन सेंस हमारा जाता है कि इसका मतलब है कि इससे के बाद और भी कार्य हो चुके हैं। सेंस हमारा यही होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखें इसे, जैसे आई हैड, हम बोल करके बताते हैं, आई हैड सेंट द मैसेज, तो मैं संदेश भेज चुका था, हो गया आई हैड सेंट द मैसेज।
शी हैड रिसीव्ड माई लेटर, वह मेरा पत्र प्राप्त कर चुकी थी। शी हैड रिसीव्ड माई लेटर, हैड से पास्ट और रिसीव्ड से परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। अब इसे ग्रुप में, अब मान लेते हैं कि हर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ये जो बताते हैं तरीका, उस तरीका को आप न भूलें। आप इस तरीका को हमेशा हर टॉपिक के एंड में आप प्रैक्टिस करें घर में बैठ करके। इससे हम असर्टिव सेंटेंस में इसको अफर्मेटिव नेगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव नेगेटिव में, इसको हम चेंज करें, खूब प्रैक्टिस करें। जैसे शी हैड रिसीव्ड माई लेटर, शी हैड नॉट रिसीव्ड माई लेटर, हैड शी रिसीव्ड माई लेटर, हैड शी नॉट रिसीव्ड माई लेटर। अब ये तो हो गया सिंगल वाला। और जो हम कंजंक्शन जो लगाए हैं, यानी इसमें जो बिफोर और आफ्टर लगाए हैं, ये इसके थ्रू भी ऐसे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे बोलने का, उतना आपका इंग्लिश जल्दी जल्दी इंप्रूव होगा। और वर्ड पावर बढ़ाएं, दो चीज, वर्ड पावर बढ़ाएं और ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे, जितनी मर्जी हो उतना सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप नहीं बोल पाएंगे। फिर से मैं कहता हूं, जैसे मैंने कहा कि आप वर्ब के सेकंड फॉर्म पे, वर्ब के थर्ड फॉर्म पे, वर्ब के फोर्थ फॉर्म पे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म पर आप सेंटेंस बनाएं, बस बनाते रहें इस पर। तो अगर ये वीडियो पसंद हो, अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। जितना आप फैलाएंगे, अगर सीखे हैं, अच्छा लगा है, तो अवश्य अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि मैं एक पर एक वीडियो में लाऊं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को पूरी कंप्लीट वीडियो यहाँ पर मिलता रहे, जिससे आपका इंग्लिश इंप्रूव हो। मेरा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग आसान तरीकों से सीखें, और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो ओके, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।